हेलो दोस्तों, अगर आपको कोरियन शोज देखना पसंद है और कुछ नया इंटरेस्टिंग और कुछ दिल छू लेने वाला देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे कोरियन शोज जिनमें आपको डार्क थ्रिलर, सस्पेंस, ग्रिपिंग स्टोरी, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सारे शोज आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। दोस्तों पहली सीरीज है बोर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी। दोस्तों एक टाइम ट्रैवलिंग रोमांस ड्रामा है। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक टैलेंटेड फ्रेंड शेफ होती है, लेकिन एक दिन प्लेन में ट्रैवल करते हुए कुछ ऐसा होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके जोसेन एरा मतलब पुराने टाइम के कोरिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस एरा के राजा से। शुरू में जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही समझ नहीं पाते कि कौन क्या है। अब दोस्तों कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वो लड़की अपने आप को उस टाइम में कैसे एडजस्ट करती है, शेफ और राजा के बीच में कैसा कनेक्शन बनता है और वो वापस अपने टाइम में लौट भी पाते हैं यानी, ये जाने के लिए आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप इसके पहले एपिसोड से पूरी तरह हुक हो जाएंगे। इस सीरीज को देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको खाने का देखने और उसे टेस्ट करने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शो है कर्मा। इसकी कहानी का छोटा सा आइडिया दूं तो इसमें 6 लोगों को दिखाया जाता है जो शुरू में एकदम एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन शो की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उन सबकी लाइफ में कुछ ऐसा होता जाता है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं। अब वो सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की किस्मत को कैसे डिसाइड करते हैं, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों यकीन मानो इस शो को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि एंड में जिस तरह से उन सबका कनेक्शन एक दूसरे से दिखाया जाता है वो देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट शो है द ट्रॉमा कोड। ये एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें एक डॉक्टर बेक को दिखाया जाता है जो एक नए हॉस्पिटल में अपॉइंट होता है। वो एक ऐसी यूनिट में होता है जो ऐसे केसेस संभालती है जो इमरजेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर बेक अपने पेशेंट्स को लेकर एकदम सेंसिटिव होता है, मतलब उसका मानना होता है कि चाहे पैसे मिले ना मिले लेकिन पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। पेशेंट कहीं दूर पहाड़ों पर हो तो हेलीकॉप्टर से जाने के लिए एकदम रेडी, कोई खाई में गिर गया हो तो वहां भी कूदकर उसकी जान बचाने के लिए एकदम तैयार रहता है। यही सब चीजों के चलते उस हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स को भी झेलना पड़ता है, जहाँ सीनियर थोड़ा बजट को लेकर रोक टोक लगाते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये एक मेडिकल ड्रामा है तो आप ये मत सोचो कि आपको एकदम बिल्कुल सीरियसनेस देखने को मिलेगी। इसमें आपको कॉमेडी और पॉलिटिक्स भी बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, देखते हैं इस बार ये क्या जादू करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों बढ़ते अपनी नेक्स्ट शो की तरफ जिसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। दोस्तों बस इस सीरीज के लिए तो मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा, अगर आप ज्यादा इमोशनल सीन सहन नहीं कर सकते हैं तो इस सीरीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप इस सीरीज को देखकर फुट फुट कर रोने वाले हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसके रिव्यूज कहीं भी देख लीजिए, सभी का रिव्यू यही होता है कि वो इस सीरीज को देखकर जरूर रोए हैं। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें एक लड़की की पूरी लाइफ को दिखाया गया है, मतलब बचपन से लेकर एंड तक की पूरी लाइफ को दिखाया गया है। बचपन से उसके साथ एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो उससे बहुत प्यार करता है और उससे बड़े होकर शादी करना चाहता है। अब वो दोनों बड़े होकर शादी भी कर लेते हैं। अब उन दोनों को अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस करने को मिलता है वो आपको इस सीरीज में देखने को नहीं बल्कि फील करने को मिलेगा। उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं उनको देखकर आपका दिल बहुत बार भर आएगा, और कैरेक्टर से एक बार आप कनेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको वो पेन भी फील होगा, क्योंकि कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे दिखाए जाते हैं जो हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में या हमारे पेरेंट्स से कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील जरूर किए होंगे। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में कहानी बिल्टअप होती है, लेकिन एक बार जब आप इस सीरीज से कनेक्ट हो जाते हो तो आप इस सीरीज को पूरा खत्म किए बिना नहीं रह पाओगे। ये जिंदगी मेरे माँ बाप के नाम जो दिल से हमेशा जवान थे। दोस्तों लास्ट शो है द किलर पैराडॉक्स। ये एक क्राइम थ्रिलर शो है। दोस्तों इसमें एक लड़के ली थांग को दिखाया जाता है जिससे एक आदमी का मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरा मर्डर करता है, फिर तीसरा, और वो करता चला जाता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन हर शेर को एक सवा शेर तो मिल ही जाता है। तो इसमें भी एक डिटेक्टिव उसके पीछे पूरी तरह पड़ जाता है। इस सीरीज में आपको एक सुपरनेचुरल पावर का भी तड़का देखने को मिलेगा। अब वो ऐसा क्या है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों सीरीज में खून खराब और 1-2 ऐसे वैसे सीन्स भी है, तो फैमिली और बच्चों के साथ देखना अवॉइड करना। इस सीरीज को आप एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 कोरियन शोज जिन्हें देखना आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।